जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस पावन क्षण में आप सभी का इस दिव्य यात्रा में हृदय से स्वागत है। आज जो भी इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में श्री कृष्ण की करुणा बरसे और जो भी कठिनाइयां हैं वे धीरे धीरे मार्ग से हटती चली जाएं। जीवन के इस कोलाहल में हम सब शांति की तलाश में भटकते रहते हैं, पर शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि प्रसन्न रहना है तो अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों को समझ कर लो, दूसरों की दुनिया देखकर नहीं। जो व्यक्ति हर समय लोगों की राय से अपना जीवन चलाता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए जो कुछ भी घट रहा है, उसमें स्वयं को शांत रखो। संसार कितना भी शोर मचाए, सत्य और धैर्य की शक्ति उससे कहीं अधिक गहरी होती है। जैसे तेज धूप भी समुद्र को सुखा नहीं सकती, वैसे ही संसार की बातें उस मन को विचलित नहीं कर सकती जो स्थिर हो चुका हो। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र सा निवेदन है। अगर इस वाणी का कोई भी भाव आपके मन की थकान को थोड़ा सा हटा पा रहा है, अगर ये शब्द आपके भीतर डगमगाती आशा को एक पल की मजबूती दे पा रहे हैं, तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिए। ये लाइक मेरे लिए नहीं है, ये उस विश्वास का प्रतीक है जो आप इस दिव्य वाणी पर रखते हैं। यही आपका छोटा सा समर्थन मुझे और गहराई से और पूरे मन से आपके हृदय तक पहुंचने की शक्ति देता है। और मित्रों, इस वाणी को बीच में मत छोड़िए, इसे अंत तक शांत मन से सुनिए। हो सकता है अंत में कही गई कोई एक बात आपके जीवन की दिशा को धीरे से बदल दे। तो आइए इसी भाव और एकाग्रता के साथ इस दिव्य यात्रा को अंत तक पूरा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाली हर परेशानी हमें दंड देने नहीं आती, वो हमें जगाने आती है। कई बार हम जिसे विनाश समझते हैं, वही वास्तव में हमारी रक्षा का साधन होता है। जैसे एक छोटा सा पक्षी अपने उजड़े घोंसले का दुख लेकर ईश्वर से प्रश्न करता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसी घोंसले में छिपा खतरा उसकी जान लेने वाला था। तूफान ने उसका घर तोड़ दिया, पर उसकी जान बचा ली। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो तूफान आते हैं, वे हमें तोड़ने नहीं, आगे उड़ने के लिए तैयार करने आते हैं। जब भी लगे कि परमात्मा आपको पीड़ा की ओर ले जा रहे हैं, तब विश्वास रखिए कि वही आपको पीड़ा के पार भी ले जाएंगे। हम बहुत कुछ नहीं देख पाते, पर वो सब देख रहा होता है। इसलिए शिकायत से नहीं, समर्पण से समाधान जन्म लेता है। मन की पीड़ा अनंत होती है, क्योंकि मन स्वयं कभी तृप्त नहीं होता। वो हर समय कुछ और चाहता है, कुछ और सोचता है। दूसरों को दोष देने से ये पीड़ा कम नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है। इसका सरल मार्ग यही है कि अपने मन को ईश्वर के चरणों में सौंप दिया जाए। जैसे ही मन प्रभु से जुड़ता है, जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ हो जाता है। भीतर से सुकून उतरने लगता है, सहन शक्ति बढ़ने लगती है, प्रेम स्वतः जाग उठता है और जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। हमें पता भी नहीं चलता और हम धीरे धीरे उस बोझ से मुक्त होने लगते हैं जिसे हम अपना स्वभाव मान बैठे थे। और जब प्रभु किसी चीज़ के लिए प्रतीक्षा करवाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो प्रतीक्षा खाली नहीं है, वो आपको उससे कहीं अधिक देने की तैयारी होती है जितना आपने कभी मांगा भी नहीं था। आज की दुनिया में लोग मृत्यु पर सहारा देना पुण्य समझते हैं, पर जीवित मनुष्य के जीवन को थामना भूल जाते हैं। यदि हम एक दूसरे के दर्द को समझने लगें, तो जीवन कितना सरल हो जाए। पर दर्द समझने के लिए भीतर मनुष्यता होना आवश्यक है। निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरों की मधुरता को दबाने की कोशिश कर सकता है, पर अपनी कर्कशता को मधुर नहीं बना सकता। इसलिए सत्य बोलने वाले, सीधे स्वभाव वाले लोग चाहे कठोर लगें, पर वे उन चेहरों से कहीं श्रेष्ठ होते हैं जो सामने कुछ और, पीछे कुछ और होते हैं। यदि जीवन में अकेलापन है, तो उसे अभिशाप नहीं, एक अवसर समझिए। ये वो समय है जब परमात्मा आपको स्वयं से मिलने का अवसर देते हैं। अकेले रहना सीखिए, क्योंकि अंततः हर यात्रा भीतर की ही होती है। याद रखिए, समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो गुजर जाता है। चाहे सुख हो या दुख, स्थायी कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर प्रसन्नता बनाए रखता है, सफलता स्वयं उसका पीछा करने लगती है। सुख में ईश्वर को भूलना मत और दुख में ईश्वर पर संदेह मत करना। लोग अपना रंग बदल सकते हैं, परिस्थितियां करवट ले सकती हैं, पर मुरली वाले की लीला हर हाल में न्यायपूर्ण होती है।
मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से चलता है और कर्म कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जो बोया है वही काटना पड़ता है। जीवन कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, पर जो इस भीड़ में भी मुस्कुराना सीख लेता है, जीवन अंततः उसी के आगे नतमस्तक हो जाता है। खोकर पाने की खुशी, रोकर हंसने की शक्ति और हार के बाद उठ खड़े होने का साहस, यही जीवन का असली सौंदर्य है। इसलिए विश्वास रखिए, चलते रहिए और अपने कर्म को ही अपना सबसे बड़ा सहारा बनाइए। और इसी जीवन यात्रा में एक बात सदा स्मरण रखने योग्य है कि अच्छा बनने के लिए किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई, करुणा और संयम जब भीतर से जन्म लेते हैं, तब व्यक्ति स्वयं एक चलता फिरता उदाहरण बन जाता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये चिंता ही मनुष्य को भीतर से कमज़ोर कर देती है। जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सीख लेता है, वही सही अर्थों में निर्भय होता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी समर्थन नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता है। जब मनुष्य अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, तब वो दूसरों की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। ऐसे ही लोग जीवन में स्थिर रहते हैं, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। तब मन थक जाता है, आत्मा डगमगाने लगती है और व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करने लगता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं, पर कर्म अवश्य हमारे हाथ में है। कई बार ईश्वर परिणाम को रोकते नहीं, बल्कि हमें उस परिणाम को संभालने योग्य बनाने के लिए समय देते हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी में टूट जाता है, वो उस ऊंचाई को संभाल नहीं पाता जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। इसलिए जब जीवन आपको रोक रहा हो, तब समझिए कि वो आपको भीतर से मजबूत कर रहा है। इस संसार में हर व्यक्ति कोई न कोई युद्ध लड़ रहा है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। कोई अपनों से, तो कोई हालात से, तो कोई स्वयं से। इसलिए किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत निर्णय मत बनाइए। हो सकता है उसके भीतर का संघर्ष आपसे कहीं अधिक गहरा हो। करुणा वही नहीं जो शब्दों में दिखाई दे, करुणा वो है जो व्यवहार में उतर जाए। जब आप किसी टूटे हुए मनुष्य के साथ थोड़ी सी भी संवेदना दिखाते हैं, तो आप अनजाने में ईश्वर के कार्य में सहभागी बन जाते हैं, क्योंकि ईश्वर अक्सर इंसानों के माध्यम से ही इंसानों की सहायता करता है। किसी का दर्द हल्का कर देना भी बहुत बड़ा पुण्य है, भले ही संसार उसे छोटा समझे। याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही असंतुलित मन होता है। यही मन कभी भय दिखाता है, कभी आलस्य, तो कभी निराशा। यदि इस मन को खुली छूट दे दी जाए, तो यह आपको आज में जीने नहीं देगा। या तो बीते कल में उलझाए रखेगा, या आने वाले कल के डर में फंसाए रखेगा। इसलिए आवश्यक है कि मन को बुद्धि का मार्गदर्शन मिले। जब आप अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने लगते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर वही मन जो कभी आपको रोकता था, आपका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, पर जो निरंतर प्रयास करता है, उसके जीवन में ये अवश्य घटित होता है। अंततः जीवन का सार यही है कि जो मिला है उसमें कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखो। हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है, और हर रात हमें ये सिखाने आती है कि आज जो बीत गया उसे बोझ बनाकर मत रखो। जीवन एक अवसर है सीखने का, निखरने का और भीतर से बेहतर बनने का। जब आप जीवन को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब शिकायत अपने आप विदा लेने लगती है। और जिस दिन मनुष्य शिकायत छोड़कर विश्वास को चुन लेता है, उसी दिन से उसके जीवन में श्री कृष्ण की मुरली बजने लगती है, शांत, मधुर और मार्ग दिखाने वाली। जीवन की इस लंबी साधना में एक सत्य और समझ लीजिए, हर किसी की गति अलग होती है। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई धीरे धीरे, और कोई ठहर कर। पर ठहरना हार नहीं होता। कई बार ईश्वर हमें रोकते इसलिए है ताकि हम अपनी सांसें संभाल सकें, अपने भीतर झांक सकें और ये समझ सकें कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो सच में हमारी है या सिर्फ भीड़ की है। जो व्यक्ति रुककर स्वयं से प्रश्न करना सीख लेता है, वही आगे चलकर सही मार्ग चुन पाता है। इसलिए यदि जीवन में विराम आया है तो घबराइए मत, ये विराम आपको तोड़ने नहीं, निखारने आया है। कभी कभी हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी हमें वैसा सम्मान नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं।
तब मन में टीस उठती है और लगता है कि शायद ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं। लेकिन याद रखिए, सत्य कभी तात्कालिक फल नहीं देता, उसका फल समय के साथ परिपक्व होता है। जो लोग शोर मचाकर आगे बढ़ते हैं वे थोड़ी दूर तक ही दिखाई देते हैं, लेकिन जो चुपचाप अपने कर्म में लगे रहते हैं वही स्थायी छाप छोड़ते हैं। श्री कृष्ण का मार्ग हमेशा भीतर की शुद्धता को प्राथमिकता देता है, बाहर की प्रशंसा को नहीं। इसलिए जब कोई आपकी अच्छाई को ना देखे तब भी अपने रास्ते से मत हटिए। ईश्वर देख रहा होता है और वही पर्याप्त है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, छोड़ने का भी नाम है। कुछ आदतें, कुछ रिश्ते, कुछ अपेक्षाएं, जब तक हम उन्हें पकड़े रहते हैं तब तक आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। हर वो चीज़ जो आपको भीतर से भारी बना दे, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण हमें आसक्ति से मुक्त होना सिखाते हैं, क्योंकि आसक्ति ही दुख का मूल है। जब आप परिणाम, स्वीकृति और नियंत्रण छोड़ देते हैं तब जीवन स्वतः हल्का हो जाता है, और हल्के मन से चलने वाला व्यक्ति ही लंबी यात्रा तय कर पाता है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जब भी आप सच्चे मन से सही मार्ग पर चलते हैं तब अदृश्य रूप से सहायता आपके साथ चलती है। कई बार रास्ते में कोई दिखाई नहीं देता, पर फिर भी कदम रुकते नहीं। यही संकेत है कि आपको संभालने वाली शक्ति आपके भीतर जाग चुकी है। श्री कृष्ण बाहर से नहीं, भीतर से मार्गदर्शन करते हैं। जब आप अपने विवेक की आवाज़ सुनने लगते हैं तब समझिए कि आप उनसे जुड़ चुके हैं। उस स्थिति में परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को बहुत गंभीर मत बना लीजिए। हंसना सीखिए, क्षमा करना सीखिए और स्वयं के प्रति कोमल रहना सीखिए। हम सब सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई पूर्ण नहीं है। जो आज गलती लग रही है वही कल अनुभव बन जाएगी। इसलिए स्वयं को दोषी ठहराने से अधिक स्वयं को समझना जरूरी है। जब आप अपने भीतर स्वीकार्यता ला लेते हैं तब संसार की कठोरता आपको घायल नहीं कर पाती। जीवन तब सुंदर हो जाता है जब हम उसे संघर्ष नहीं, साधना मान लेते हैं। और जिस दिन जीवन साधना बन जाता है उस दिन हर सांस में श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस होने लगती है। और जब ये समझ गहरी होने लगती है तब मनुष्य धीरे धीरे ये भी स्वीकार करना सीख लेता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न जीवन भर साथ चलते हैं और वही हमें भीतर से परिपक्व बनाते हैं। श्री कृष्ण कभी भी जीवन को सीधी रेखा नहीं बनाते, वो उसे अनुभवों की गहराई देते हैं। कई बार जो अधूरा लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। इसलिए जीवन में जो समझ में ना आए उसे ठुकराइए मत, शांत रहकर उसे घटने दीजिए। समय के साथ वही घटना अपने अर्थ स्वयं प्रकट कर देती है। धैर्य वही नहीं जो चुपचाप सह ले, धैर्य वो है जो विश्वास के साथ प्रतीक्षा करे। मनुष्य अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को छोटा या बड़ा आंक लेता है। यही तुलना भीतर अशांति को जन्म देती है। किसी की ऊंचाई देखकर ईर्ष्या और किसी की कमजोरी देखकर अहंकार, दोनों ही आत्मिक पतन के मार्ग हैं। श्री कृष्ण का मार्ग तुलना से नहीं, स्वीकृति से शुरू होता है। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। जब आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। उसी स्थिरता से सही कर्म निकलते हैं और उन्हीं कर्मों से जीवन धीरे धीरे संवरने लगता है। दूसरों की गति देखकर अपना मार्ग बदलना स्वयं के सत्य से दूर जाना है। जीवन में कभी ऐसा भी समय आता है जब अपनों से ही पीड़ा मिलती है। जिनसे सहारे की अपेक्षा होती है वही सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। तब मन टूटता है, भरोसा डगमगाता है और संसार सूना लगने लगता है। पर यही वो क्षण होता है जहां आत्मबल का जन्म होता है। हर सहारा बाहरी नहीं होता। जब मनुष्य भीतर खड़ा होना सीख लेता है तब बाहरी सहारों की आवश्यकता कम हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही सिखाते हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब आप स्वयं के साथ खड़े हो जाते हैं तब संसार चाहे साथ दे या ना दे, आप गिरते नहीं। कई बार जीवन में मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर बात का जवाब शब्दों में देना आवश्यक नहीं, कुछ बातें चुप रहकर ही सुलझती हैं। मौन कमजोरी नहीं है, वो आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति हर प्रतिक्रिया रोक सकता है वही सच में स्वतंत्र होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया परिस्थितियों की गुलाम होती है और उत्तर विवेक से जन्म लेता है। जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो नकारात्मकता स्वयं थककर लौट जाती है। यही मौन धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति बन जाता है। और अंततः ये जान लीजिए कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि शांत होना है।
सफलता बिना शांति के खोखली है और शांति बिना सफलता के भी पूर्ण हो सकती है। जब मनुष्य अपने कर्म करता है, सत्य के साथ चलता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब जीवन बोझ नहीं प्रसाद बन जाता है। हर दिन एक नई सीख देता है, हर अनुभव एक नया दृष्टिकोण। बस आवश्यकता है तो इतनी सी कि हम जीवन को लड़ाई नहीं लीला समझें। और जिस दिन ये समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन से जीवन में एक सहज, मधुर और स्थिर प्रवाह शुरू हो जाता है, जहां हर सांस के साथ भीतर से यही भाव उठता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है और जो होगा उससे भी बेहतर होगा। और जाते जाते एक बात और मन में बसा लीजिए कि जीवन में सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि ये होती है कि आपने कठिन समय में स्वयं को कैसे संभाला। जब हालात विपरीत हों और फिर भी आपके भीतर करुणा बची रहे, धैर्य बना रहे और विश्वास न टूटे, वहीं से सच्ची साधना शुरू होती है। श्री कृष्ण बाहर से नहीं, आपके भीतर से आपको मजबूत बनाते हैं। हर बार जब आप टूट कर भी किसी का बुरा नहीं सोचते, हर बार जब आप गिर कर भी ईमानदारी नहीं छोड़ते, उसी क्षण आप अनजाने में ईश्वर के और निकट चले जाते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोकर ही आगे बढ़ता है। कोई अपने सपने खोता है, कोई अपने लोग, कोई अपना पुराना स्वरूप, पर जो इन सब के बीच भी अपने मूल्यों को बचाए रखता है, वही सच में समृद्ध होता है। धन, पद और प्रशंसा समय के साथ बदल जाते हैं, पर संस्कार और सत्य स्थायी होते हैं। इसलिए यदि आज आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो धैर्य रखिए। समय केवल परीक्षा लेता है, परिणाम ईश्वर देता है, और ईश्वर जब देता है तो आपकी कल्पना से कहीं अधिक देता है। जीवन को बोझ नहीं, भरोसे के साथ जीना सीखिए। हर सुबह उठते समय ये भाव रखिए कि आज जो भी होगा उसे स्वीकार करने की शक्ति मुझे मिले। जब ये भाव भीतर उतर जाता है, तब शिकायतें स्वतः कम हो जाती हैं। तब मन शांत रहने लगता है और उसी शांति में सही निर्णय जन्म लेते हैं। याद रखिए, अशांत मन से लिया गया कोई भी निर्णय अंततः पीड़ा ही देता है। इसलिए पहले भीतर शांति लाइए, फिर बाहर की दुनिया स्वयं संवरने लगेगी। और अब इस यात्रा को विराम देने से पहले इस सत्य को अपने हृदय में उतार लीजिए कि जीवन हमें जितना तोड़ता है, उससे कहीं अधिक हमें गढ़ता भी है। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा, सब मिलकर हमें वो बना रहे होते हैं जो हम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण कभी भी हमें खाली हाथ नहीं छोड़ते। जब कुछ छिनता है, तब उसके स्थान पर समझ, परिपक्वता और आत्मबल रख देते हैं। इसलिए जो चला गया उसके लिए कृतज्ञ रहिए, और जो सामने है उसे पूरे मन से स्वीकार कीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न आंसू, न प्रयास, न विश्वास। यदि आज आप थके हुए हैं, निराश हैं या भीतर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप गलत मार्ग पर नहीं हैं। अक्सर सही रास्ता वही होता है जो सबसे कठिन लगता है। बस अपने कर्म को थामे रखिए और मन को प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए। हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश। आपके जीवन में भी वो क्षण अवश्य आएगा जब आज का संघर्ष आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि हर ठोकर ने आपको आगे बढ़ना ही सिखाया था। अब इस वाणी को यही विराम देते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि श्री कृष्ण आपकी बुद्धि को मार्गदर्शन दे, आपके मन को शांति दे और आपके कर्मों को सही दिशा प्रदान करे। जीवन की इस यात्रा में जब भी डगमगाएं, भीतर की उस मुरली की ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। वही आपको संभालेगी, वही आपको आगे बढ़ाएगी। यदि ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।